हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे सर्कल। सर्कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड एक्चुअली आपकी बुक में दो चैप्टर हैं सर्कल के। एक तो ज्योमेट्री टाइप का है जिसमें टेंजेंट्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे एंड ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स का एरिया, सर्कल के सेक्टर का एरिया, मतलब जो भी टर्म्स होती हैं सर्कल के रिलेटेड वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर है 11 फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी जिसके पास है उसका चैप्टर है 12। उसमें दो एक्सरसाइज है पुरानी बुक में 12.1 एंड 12.2। तो 12.1 कैंसिल हो चुकी है, तो जो 12.2 है वो इसमें 11.1 है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, घबराना मत। ये 11.1 है नई एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में 12.2 है। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत मजेदार चैप्टर। तो सर्कल के बारे में पढ़ने से पहले हम सर्कल की कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है। तो सेक्टर क्या होता है, तो जैसे आपने पिज्जा खाया होगा, तो जो हमारा एरिया होता है, जो पिज्जा का एरिया होता है, पिज्जा के एक स्लाइस का एरिया, उसे कहते हैं सेक्टर। उसे क्या बोलते हैं? सेक्टर। देखो अब मैं इसमें आपको सीट करके दिखाता हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेक्टर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेक्टर हो गया। तो स्लाइसिस होती हैं जो, ठीक है, वो सर्कल की थोड़ी छोटी स्लाइस हो सकती है, बड़ी स्लाइस हो सकती है। तो स्लाइसेस होती है, उस पूरे का एरिया क्या होता है, सेक्टर होता है। तो सेक्टर में एक्चुअली एरिया है, ठीक है, किसका? पिज्जा के स्लाइस का। तो ये सेक्टर है। आर्क क्या है? अब जैसे पूरे सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे आप बोलते हो सरकमफ्रेंस, पूरे सर्कल की। लेकिन मान लो मुझे थोड़ा सा हिस्सा चाहिए तो उसको बोलते हैं आर्क। आर्क सर्कल का एक बाउंड्री का कोई भी छोटा सा पार्ट को बोलते हैं आर्क। तो ये आर्क हो गया। इसका मतलब आर्क मतलब क्या है? आर्क मतलब बाउंड्री है, मतलब पेरीमीटर। भले वो थोड़े से हिस्सा का हो या बड़े हिस्सा का हो, तो आर्क क्या है? एक पेरीमीटर टाइप का है। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट होगा उसको आप बोलोगे आर्क। अब सेगमेंट क्या होती है? तो सेगमेंट को समझने के लिए आप एक सर्कल बनाओ और मुझे बताओ कॉर्ड क्या होती है। तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अगर आप सर्कल में जाते हो तो उसे कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉर्ड। मान लो कॉर्ड ए एंड बी, ये हमारी कॉर्ड हो गई ए टू बी। अब कॉर्ड और सर्कल के बीच में जो एरिया बनना है, कॉर्ड और सर्कल के बीच में जो एरिया बनना है उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट भी हमारा क्या होता है? एरिया होता है। तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो अब ध्यान रखना, सेक्टर, सेक्टर भी एक एरिया है। सेक्टर एरिया है हमारे पिज्जा के स्लाइस का, केक के स्लाइस का। ठीक है, तो ये है सेक्टर। सेगमेंट क्या है? कॉर्ड और सर्कल के बीच का जो एरिया है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। और आर्क, आर्क कोई भी एक बाउंड्री का पार्ट, बाउंड्री का पार्ट। जैसे मान लो मैं ये बोल दूं कि ये हमारा आर्क है इतना सा, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आर्क हो गया। ठीक है, तो इन चीजों के बीच में आप डिफरेंस समझो। अब यहां पर हम बात करेंगे मेजरली सेक्टर के और सेगमेंट के बारे में। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है? सेक्टर है। ये क्या है? सेक्टर है। तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ठीक है, अगर आप पूरे सर्कल में से सेक्टर हटा दो तो बचा हुआ भी सेक्टर ही बचेगा। लेकिन जो छोटा सेक्टर है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर और जो बड़ा सेक्टर है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। तो ये छोटा सा पार्ट है इसलिए इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये बड़ा सा पार्ट है इसलिए इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसी तरीके से कॉर्ड, कॉर्ड और सर्कल के बीच में एरिया जो होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। पर यहाँ दो हिस्से हो गए, नीचे वाला ऊपर वाला। अब ऊपर वाला भी सेगमेंट होगा, नीचे वाला भी सेगमेंट होगा। तो जो छोटा पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और जो बड़ा पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब मान लो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, ना माइनर ना मेजर, उन्होंने बोला है सेगमेंट का एरिया निकालो। तो अगर कुछ भी मेजर नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमेशा हम छोटे वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, मतलब माइनर का एरिया निकालेंगे। उन्होंने कहा सेक्टर का एरिया निकालो तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया निकालो तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। हालांकि दोनों चीजें सर्कल में एक साथ ही प्रेजेंट होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी चीज को डिवाइड करोगे तो दो पार्ट अपने आप हो जाएंगे ना, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। तो छोटे पार्ट को माइनर बोला गया, बड़े पार्ट को मेजर बोला गया। इसी तरीके से सेगमेंट में छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट बोला गया, बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोला गया। ये मेन चीज हो गई। बाकी आर्क मैंने आपको बता ही दिया, आर्क क्या होता है? बाउंड्री का कोई भी छोटा सा पार्ट आर्क होता है। तो आर्क की यूनिट क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि आर्क एक डिस्टेंस है लाइक पेरीमीटर। लेकिन सेगमेंट और सेक्टर एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है,
अब हम ड्राइव करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या डिराइव करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला आता कहां से, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मान लो कि ये हमारा एक सेक्टर बनना है एंड ये एंगल हमारा थीटा बना रहा है, ठीक है। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो हमारा ये एंगल क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है, सेक्टर है। और ये रेडियस मान लो आर है। रेडियस कितनी है? आर है। एक बार मेरे को बताओ कि कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होता है, क्योंकि आपको कंप्लीट सर्कल का एरिया पता होगा तभी तो इसका सेक्टर का एरिया निकाल पाओगे। तो कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और जो कंप्लीट सर्कल होता है वो बेटा एंगल कितना बनाता है? जो कंप्लीट ये सर्कल होता है ये एंगल कितना बनाता है? 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। तो जब आपका सर्कल 360 डिग्री एंगल बना रहा है तो आपका एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री बनाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है, 10 पेंसिल इतने रुपए की है तो एक पेंसिल कितनी होगी, तो हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 360 डिग्री अगर जो है वो पाई आर स्क्वायर एरिया बना रहा है तो 1 डिग्री कितना बनाएगा? हमने 1 से डिवाइड कर दिया 360 को, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा डिग्री कितना बनाएगा? तो हम थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमने कैसे किया? 10 पेंसिल कितने रुपए की है? 20 रुपए की है। तो एक पेंसिल कितने की रुपए की होगी? 2 रुपए की होगी। तो हमने डिवाइड कर दिया 20 को 10 से। फिर 5 पेंसिल कितने की होंगी? फिर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें एक का प्राइस पता चल गया तो हम 5 का प्राइस इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको पहले एक का प्राइस पता होना चाहिए, तो जितने का भी प्राइस पूछा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यही मैंने किया, 360 डिग्री का एरिया दे रखा है, मैंने 1 डिग्री का एरिया निकाल लिया, थीटा डिग्री निकालने के लिए थीटा से मल्टीप्लाई कर ली। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। इसी तरीके से लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? देखो देखो समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्क, अब मान लो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, अगेन ये एंगल हमारा थीटा बना रहा है। तो इस समय आपको इसकी रेडियस, ये लेंथ निकालनी, सॉरी ये लेंथ निकालनी, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ निकालनी, अगेन हम वही करेंगे। पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। मतलब 360 डिग्री जब एंगल बनता है तो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा? 1/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो थीटा डिग्री का निकालने के लिए थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क का, और ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ध्यान रखना। अब आपको ट्रिक मैं बता देता हूं, अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो देखो यहाँ सर्कल का एरिया आ रहा है। अगर हमें आर्क निकालनी तो यहाँ देखो पूरी सरकमफ्रेंस आ रही है। तो इस तरीके ध्यान रख सकते हो। और थीटा अपॉन 360 तो दोनों में ही है, थीटा अपॉन 360 तो दोनों में है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो याद रखना थीटा अपॉन 360 इंटू जो भी पूछा है, से एरिया पूछा है तो एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, लेंथ पूछी है तो लेंथ का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एनसीईआरटी ओपन कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द area of sector of a circle with radius 6 centimeter and if angle of the sector is 60 डिग्री। तो उन्होंने क्या कहा कि एक सर्कल है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये बेटा 60 डिग्री बनना है। कितना है? 60 डिग्री। रेडियस दे रखी है आपको 6। उन्होंने पूछा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक ही फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 60 दे रखा है, 360 इंटू पाई 27 इंटू आर स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई 6, 0 से 0 कट गया, 6 जा 36, एक 6 से एक 6 कट गया, तो हमारा बचा 22 इंटू 6 डिवाइड बाई 7। 22 इंटू 6 डिवाइड बाई 7। अब आप फाइंड कर सकते हो। तो कैलकुलेटर सॉल्व कर ले। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, जो सीबीएसई बच्चे हैं
वो कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, बोर्ड में अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आंसर आ गया 18.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये एरिया ऑफ सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया है, किसी चीज का एरिया होती है तो यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको करना है, समझ गए बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है आपको, ये होता है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, एंगल 90 डिग्री। या तो सर्कल के एरिया को सीधे 4 से डिवाइड कर दो, एंड 4 कैसे आया देखो, ऊपर हम रखेंगे 90 डिग्री फॉर्मूले में, नीचे रखेंगे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, इसलिए आया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं वही कह रहा था कि या तो पूरे सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो, वही बात है। तो हम 4 से डिवाइड कर दिया, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर, तो रेडियस तो हमें दी नहीं है, पर उसने एक चीज दे दी है, उसने सरकमफ्रेंस दे दी है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के पहले वहां से रेडियस निकालते हैं। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस दी है 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो 22 से 22 कट गया, तो रेडियस आ गई हमारी 7/2। रेडियस कितनी आ गई? 7/2। तो हो सकता है अब एक ऑप्शन में यही हो जाए कि रेडियस बता दो, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है ना, तो पहला पार्ट हो गया, रेडियस हमारी 7/2 आ गई। अब r की जगह 7/2 रख दो, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 11 जा, तो ऊपर बचा 77 और नीचे बचा 8, तो 77/8 ये आंसर आ गया, एंड एरिया है, तो अगेन यूनिट आपकी क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो एक घड़ी है, ठीक है, तो जो घड़ी की सुई की जो लेंथ है, मतलब एक तरीके से रेडियस जो है वो आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी? 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में वो एंगल कितना चल लेगी, पहले तो ये जानना है। तो मान लो ये सुई पहले, चलो हम लगा लेते हैं 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 बजेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11। अब 5 मिनट में वो सुई कितना एरिया कवर कर लेगी? तो चलो ये से चल दिया 5 मिनट, ठीक है, ये 5 मिनट कंप्लीट हो गया, 2 मिनट पे थी, फिर ये इन 5 मिनट्स, हाँ, तो 2 पे थी, 3 पे आ गई, तो 5 मिनट का अंतर होता है ना 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 5 मिनट का अंतर होगा। तो 2 पे थी सुई, 3 पे आ गई, तो 5 मिनट हो गए, ठीक है, 5 मिनट हो गए। अब ये एंगल कैसे पहचानोगे? लेकिन क्योंकि एरिया निकालने के लिए एंगल पता होना चाहिए आपको। अब देखो टोटल गैप्स कितने हैं, 12 गैप है, ऐसे 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप, 12 गैप है, और टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 30 डिग्री। मतलब हर 5 मिनट 30 डिग्री कवर कर रहा है, हर 5 मिनट 30 डिग्री कवर कर रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब आपको अगर एरिया निकालना है तो वही फॉर्म लगाओ, 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 0 0 कट गया, ये आ गया 1/12 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस में दे रखी है 14 मल्टीप्लाई 14, तो 7 2 जा 14, 2 6 जा 2, 3 जा 2, 11 जा, तो ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 14, नीचे बचा 3। तो हम कैलकुलेट करते हैं 11 मल्टीप्लाई 14, तो ये आ गया हमारा एरिया 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया मिनट वाली सुई 5 मिनट में कवर कर ले। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला कि 5 मिनट में एंगल कितना बना रही। तो 5 मिनट के ऐसे 12 गैप होते हैं,
5-5 मिनट के कितने गैप होते हैं? 12 गैप होते हैं। तो टोटल एंगल होता है 360। अरे किसी भी सर्कल का एंगल 360 होता है, तो 12 से डिवाइड कर दिया, तो एक 5 मिनट का जो गैप है वो 30 डिग्री का है। एंगल पता चल गया, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से शांति से तसल्ली से पढ़ते हैं। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलो एक कॉर्ड है सर्कल की और इस सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फिगर बनाना बहुत जरूरी है। सबटेंड्स आर राइट एंगल एट सेंटर, तो ये एंगल बता रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट होता क्या है पहले तो हम वो हाईलाइट कर लेते, तो वो इसका एरिया यही है ना, माइनर, उसने लिखा भी है माइनर। अगर वो नहीं भी लिखता तब भी हम माइनर ही कंसीडर करते। तो वो किसका एरिया पूछ रहा है? वो माइनर वाले का एरिया पूछ रहा है। अब ये एरिया कैसे निकालोगे? इसका तो कोई सेगमेंट का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है सच, और इतने सारे फॉर्मूले याद भी नहीं कर सकते। दिमाग लगाओ कैसे निकाल सकते हो। इसका एरिया जो मैंने पार्ट शेड किया है माइनर सेगमेंट का, हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया? क्या हम ऐसा कर सकते हैं पूरे सेक्टर में से ऊपर जो ट्राइंगल बच रहा है उसका एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये नीचे का रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, हमारा इस टाइप का ये सेक्टर बनना है ना, ये सेक्टर बनना है, तो सेक्टर में से ये ऊपर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ जो ऊपर ट्राइंगल बनना है, तो हमारा रिमेनिंग एरिया ये वाला आ जाएगा। तो अगर तुम्हें माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट, तो क्या करोगे? सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया। ठीक है, तो सेक्टर के एरिया में ट्राइंगल एरिया माइनस कर दिया। अब सेक्टर का एरिया तो आप निकाल लोगे, क्या होगा? 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको दे रखी है कितनी? 10, ये भी होगी 10, रेडियस आपको दे रखी है 10। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस ट्राइंगल का बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। अब मत बोलना सर ये क्या, ये हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो बची हुई साइड बेस और परपेंडिकुलर होगा, और दोनों 10-10 है क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है। ठीक है, चलो अब हम पुट कर देते हैं, तो ये 0 0 कट गया, 9 4 36, तो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10, हाफ इंटू 10, तो अब देखो 2 2 जा 4 और ये 11, 2 5 जा, ठीक है, तो नीचे सिर्फ साइन बचा, ऊपर बचा 550 डिवाइड बाय 7 माइनस 50, क्योंकि 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, तो ये हमारा एरिया आ गया माइनस सेगमेंट का। चलो इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 50 डिवाइड बाय 7 माइनस का 50, तो ये आ गया 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेगमेंट का एरिया आ गया। तो हमारा कौन सा एरिया आ गया? माइनस सेगमेंट का, मतलब हमारा ये वाला एरिया निकल गया, ये वाला 28.57 सेंटीमीटर का माइनस है। अब बेटा उसने नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा मेजर सेगमेंट के एरिया निकाल दो। मेजर, अब ध्यान से देखो, मेजर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया मेजर सेगमेंट का, एक सेकंड बच्चे लोग, एक सेकंड, इसका एरिया आपको निकालना है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट घटा दो, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट घटा दो, तो बचा हुआ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट, तो आप बेटा क्या करोगे? सर्कल में से माइनर सेगमेंट घटा दोगे। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट घटा दो, बच्चों को मेजर सेगमेंट। अब क्या करेंगे? सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर। अब माइनर सेगमेंट आप निकाल ही चुके हो 28.57,
तो पाई आर स्क्वायर 22/7 रेडियस 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 28.57। चलो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो 2200 डिवाइड बाय 7 ये आ गया माइनस 28.57। तो ये आ गया आपका एरिया 285.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना आंसर्स। आंसर मेरे हिसाब से यही है। तो हमने माइनस सेगमेंट निकाला। माइनस सेगमेंट कैसे निकालोगे, कोई फॉर्मूला नहीं है। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हमने माइनस कर दिया। सेक्टर का एरिया अगेन क्या होगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ट्राइंगल राइट एंगल बनना है, इसलिए फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाए। हर एक ट्राइंगल का ये फॉर्मूला नहीं होता। दिस इज द फॉर्मूला ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ट्राइंगल का एरिया आ गया 50। उसके बाद हमने सेक्टर का निकाला, तो डिवाइड कर दिया 2 2 4 11 कट गया, 85 बच गया, तो 550 डिवाइड बाय 7। तो ये हमारा आ गया माइनस सेगमेंट। फिर कंप्लीट सर्कल में से कंप्लीट सर्कल में से माइनस सेगमेंट घटा दिया। अब कंप्लीट सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, जहां पर रेडियस आपकी 10 दी है। तो मैंने क्या किया 2200 डिवाइड बाय 7 और इसमें से मैंने 28.57 घटा दिया, तो 285.7 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आपको सवाल करने। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, फिगर हम बनाएंगे, फिगर दी नहीं है। तो ये हमने बना लिया आर्क जो कि हमारा 60 डिग्री सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, मतलब 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालने से पहले ये तो समझ लो कि आर्क होता क्या। ये निकालना है आपको ये चीज निकालनी है ना। तो ये चलो हम इसको L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L। तो फर्स्ट पार्ट में हमें L निकालना है। अगर ये L है तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्चुअली पेरीमीटर ही है वो, तो क्या होगा आंसर? फॉर्मूला बताओ पहले। θ/360 इंटू 2πr, ये हो जाएगा। थीटा कितना दे रखा है? 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी दी है? 21। रेडियस कितनी दी है? 21। चलो काटा पीटी, तो ये पूरा 6 जा, ठीक है, 2 3 जा, 3 7 जा, 7 से 7 कट गया, ओनली बचा 22 सेंटीमीटर। क्या बचा? 22 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर हो गई क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क। अब आपको ये निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला भी है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की जगह एंगल रख दो। 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये पूरा 6 से कट गया। 3 2 6, 3 7 21, 7 से 7 कट गया, ये काटा बचा 11, तो आ गया 11 मल्टीप्लाई 21। 11 मल्टीप्लाई 21, तो ये आ गया 241, है ना। 21 21 231, सॉरी बच्चों, 231। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दो, ठीक है। तो ये आ गया 231, लेकिन ये एरिया है, ये सेक्टर का एरिया है, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो पहले तो मैंने आपको समझा रखा है सेगमेंट क्या होता है, ड्रॉ कर लो जल्दी से फुर्ती में। तो ये होता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट कॉर्ड और सर्कल के बीच में जो एरिया होता है, इसके बीच में, कॉर्ड और सर्कल के बीच में। तो कैसे करेंगे सर? सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। जो सेक्टर का एरिया सर आपने निकाला है पूरा स्लाइस का, उसमें से ट्राइंगल का एरिया घटा दो। जो ऊपर ट्राइंगल बनना है, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, जिसकी रेडियस दी है 21, तो ये भी 21 हो गई। तो ट्राइंगल की दो साइड तो पता चल गई 21 21, क्योंकि वो दोनों रेडियस थे इसलिए हमें पता चल गया। लेकिन सर ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, क्योंकि एंगल बनना है 60 डिग्री। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं तो सर इसका एरिया कैसे लिखें? तो चलो इसके बारे में थोड़ी सी
पढ़ाई कर ली जाए। तो हमारा ये बनना है सर्कल, ये है हमारा सेक्टर, ये है हमारा सेगमेंट जिसका एरिया आपको निकालना है, ये एंगल है 60 डिग्री, और ये हमें साइड दे रखी 21, ये भी दे रखी 21। वो इसलिए दे रखी क्योंकि दोनों रेडियस है और रेडियस हमें गिवन है। अब सर इसका ट्राइंगल का एरिया आप बता दो, बाकी तो हम निकाल ही लेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाले? राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दोगे। तो एक बात ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल की दोनों साइडें बराबर है। अगर ट्राइंगल की दोनों साइडें बराबर हैं तो ये वाले दो एंगल भी बराबर हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे तो एंगल 60-60 के ही होने पड़ेंगे, ताकि तीनों का सम 180 आ जाए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों का सम 180 होता है। तो दोनों एंगल को 60-60 होना पड़ेगा। अगर दोनों एंगल 60-60 के हैं तो फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ध्यान रखना, कोई भी सेक्टर अगर 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाएगा। क्या बनाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया याद कर लो आप, ठीक है? डेरिवेशन में बाद में बता दूंगा, अभी याद कर लो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया √3/4 और साइड कितनी दी है? 21 इंटू 21। तो ये हो गया। तो ये एरिया आपको घटाना है सेक्टर के एरिया में से। तो अगर आपको सेगमेंट निकालना है जो कि माइनर ही होगा, तो माइनर सेगमेंट इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ठीक है, अच्छे से लिख लेना, एग्जाम में इतना मत छोड़ देना सेक्टर माइनस ट्राइंगल, ऐसा नहीं कर रहा, लिख देना सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया। तो सेक्टर एरिया आप निकाल चुके हो, सेक्टर एरिया इज नथिंग बट 231। कितना है? 231। तो 231 माइनस √3/4 इंटू 21 मल्टीप्लाई 21, ये आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो ऑलरेडी निकल चुका था हमारा, क्योंकि हमने ऊपर ही सॉल्व कर लिया था। अब आप इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से। ठीक है, √3 की वैल्यू उन्होंने दी है कि 1.73 यूज करना, तो 1.73 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है 190। तो 231 माइनस 190.7325, तो इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्यों? क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहा है, किसी ने √3 1.73 रखा हुआ, किसी ने कुछ रखा हुआ, हो सकता है √3 की वैल्यू ना दी हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो कभी भी अगर 60 डिग्री बनना है, दैट मीन्स वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया याद कर लो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लो आप लोगों के लिए मैं हाईलाइट इसको कर देता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं लेनी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस भी रेडियस है, हाइट भी रेडियस है, क्योंकि दोनों साइड सेम ही है। आर वो आर दिया होगा क्वेश्चन में। इसमें फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसमें भी साइड दी है 21। अब आप सोच रहे हो सर इक्विलेटरल ट्राइंगल की कौन सी साइड लेनी? तीनों साइड ही बराबर होती हैं। इनफैक्ट तीनों साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर होती हैं, 21 21 21। तो ये वाली भी 21 ही होगी नीचे वाली। ठीक है, तो कोई से भी साइड ले लो। तो इस तरीके से आप माइनर सेगमेंट निकाल सकते हो। अगर उन्होंने पूछा मेजर सेगमेंट का एरिया, तो बहुत सिंपल है, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट घटा दो तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर घटा दो तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर इस तरीके से निकाल सकते हो। मेजर सेक्टर का अलग से फॉर्मूला मत लगाना, माइनर सेक्टर का अलग से लगाना, और मेजर सेगमेंट का अलग से फॉर्मूला मत लगाना। माइनर का ही एरिया सर्कल में से माइनस कर दो तो मेजर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना। चलो आज की क्लास के लिए इतने ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। लेकिन आई होप आप इससे पहले रिवाइज कर लेना, ये सब कुछ जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एंड जो मैंने प्रीवियस पढ़ा दिया उसको भी पढ़ते हुए चलो, टाइम बहुत कम है, मेहनत कर लो। ठीक है, चलो बाय बाय।